हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। और आज की क्लास में सिर्फ आज की न्यूज़ नहीं होंगी, आज से पहले यानी कि कल की न्यूज़ भी आपकी इंक्लूड की गई है। ठीक है, तो पिछले दिन की और आज की खबरों को हम लोग यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो न्यूज़ है ये आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। ये अपॉइंटमेंट अभी फाइनल नहीं हुई है ऑफिशियली, लेकिन होगी, यही इतना पक्का है, तो हमें याद करना है। ठीक है, अपॉइंटमेंट है बच्चे मिथुन मिन्हास की। नाम याद रखेंगे, मिथुन मिन्हास दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए लगभग निर्विरोध उम्मीदवार हैं, इनके खिलाफ कोई नहीं है। तो 28 सितंबर 2025 को होने वाली जो वार्षिक आम बैठक है वहां पर उनका औपचारिक चुनाव भी कर दिया जाएगा। तो इतना बचे हमें याद रखना है कि मिथुन मिन्हास ये अब जो है बीसीसीआई के अगले हेड, अगले अध्यक्ष बनने वाले हैं। ठीक है, ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना है। उसके अलावा ये बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने वाले तीसरे क्रिकेटर होंगे। उनसे पहले सौरव गांगुली और रोजर बनी इस पद पर रह चुके हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे अधिकतर आप लोग अगर देखेंगे ना तो बीसीसीआई जो है आपका एक मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना। खेल के लिए जो है खिलाड़ियों को चुनाव करना, उसको मैनेज करना, ये काम ज्यादातर करती है। तो अधिकतर बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं उनका संबंध मतलब अधिकतर वो नॉन क्रिकेटर ही होते हैं। लेकिन अगर क्रिकेटर की बात करें तो सौरव गांगुली से पहले इसके हेड रह चुके हैं, और रोजर बिनी जो अभी रिसेंट केस के जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो भी इसके हेड रह चुके हैं, वो भी आपके क्रिकेटर थे। तो अभी जो है आपके क्रिकेटर के रूप में मिथुन मिन्हास यानी कि बीसीसीआई के जो अध्यक्ष बनने वाले जो है आपके तीसरे क्रिकेटर होंगे। नाम याद रखना, मिथुन मिन्हास। ठीक है, अगली न्यूज बच्ची आपकी अगेन क्रिकेट से ही रिलेटेड है। स्मृति मंदाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में मात्र 50 गेंदों में शतक लगा करके किसी भी भारतीय का मतलब है कि पुरुष और महिला दोनों में ही, ठीक है, किसी भी भारतीय के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे तेज वनडे शतक बनाया है। ठीक है, इन्होंने बच्चे आपका मेल को भी पीछे छोड़ दिया है। इस रिकॉर्ड उपलब्धि ने विराट कोहली के पिछले 52 गेंदों में बनाए गए शतक को पीछे छोड़ दिया है। स्मृति मंदाना का शतक महिला वनडे इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक है। 2012 में मैग लेनिंग के न्यूजीलैंड के खिलाफ 45 गेंदों में बनाए गए शतक के बाद में दूसरे स्थान पर है। तो दुनिया भर में जो है आपका दूसरे नंबर पे है। भारत में तो ऑब्वियसली बात यह आपका पहले नंबर पे होगा। और खास बात यह है कि भारत में महिलाओं के साथ साथ जो है पुरुषों के क्रिकेट में भी आपका पहले नंबर का सबसे तेज शतक है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे स्मृति मंदाना। फिर आपको यह भी पूछा जा सकता है कि स्मृति मंदाना ने किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है मेल में, तो विराट कोहली का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। ठीक है, और बॉल याद रखना बच्चे। ठीक है, क्योंकि इतनी डिटेल में जो है थोड़ा सा हमें खबरों को पढ़ना पड़ेगा। तो 50 गेंदों में जो है इन्होंने ये शतक लगा करके रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन मुंबई के बैलार्ड पियर पर स्थित मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल में किया है। याद रखना, यह है भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल। यह टर्मिनल इंदिरा डॉक बिलाई पियर मुंबई पोर्ट पर स्थित है और लगभग इसका क्षेत्रफल जो है आपका लगभग 4,15,000 वर्ग फीट है। इस अत्याधुनिक टर्मिनल को बनाने में लगभग 556 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो ये बच्चे याद रखना, ये जो है आपका भारत का अभी तक का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है। और इसका इनॉग्रेशन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। कहां पर किया गया है? मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल में किया गया है। अगली खबर बच्चे आपकी रिलेटेड है एक समिट से। एक समिट हमें याद रखना है, यह है आपका ई गवर्नेंस पर 28 नंबर का राष्ट्रीय समिट यानी कि नेशनल समिट आपका हुआ है। 22 और 23 सितंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में आयोजित किया गया है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा इसका आयोजन क्यों किया जाता है। तो इसका आयोजन प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। उसके अलावा इसका इस बार का टॉपिक क्या रहा? तो विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन, सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इसका इस बार का थीम रहा है। ठीक है, तो याद रखना आपको पूछा जाएगा ई गवर्नेंस के ऊपर जो आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस होता है 28 नंबर का, इस बार कहाँ हुआ है? तो इस बार आपका हुआ है ये विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगली न्यूज बच्चे आपकी आई है डिफेंस से रिलेटेड। राजस्थान के थार मरुस्थल स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सप्त शक्ति कमान के अमोघ फ्यूरी नाम का एक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज का सफल आयोजन किया गया है। याद रखना बच्चे, ये है आपका अमोघ फ्यूरी। पूछा जाएगा किसने किया है? तो इंडियन आर्मी के द्वारा ये आपको किया गया है। इस अभ्यास में भारतीय सेना ने अपनी ऑपरेशन रेडनेस, युद्ध क्षमता और विभिन्न फायरिंग प्लेटफॉर्मों के बीच में बेहतरीन समन्वय का प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो नाम याद रखना अमोघ फ्यूरी है। इसका आयोजन किया गया है राजस्थान में। किसने किया है? इंडियन आर्मी के बच्चे आपके एक फायरेंज एक कमान है, नाम है आपका सप्त शक्ति। तो सप्त शक्ति कमान के द्वारा ये अमोघ फ्यूरी नाम का एक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज का सफल आयोजन यहाँ पे किया गया है। अगली न्यूज है आपकी इंटरनेशनल। हाल ही के वर्षों में तख्तापलट के बाद में सैन्य सरकारों के द्वारा संचालित पश्चिमी अफ्रीका में
तीन देश कौन कौन से हैं? माली है, बुर्किना फासो और नाइजर है। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा कर ली है। ठीक है, तीनों को याद रखना बच्चे, तीनों ही अफ्रीकन कंट्री है, माली है, बुर्किना फासो है और एक आपका नाइजर है। तीनों ने क्या कहा है कि जो हमारा इंटरनेशनल न्यायालय है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसको हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिन्होंने हाल ही में आईसीसी छोड़ दिया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट छोड़ दिया है? तो आपको याद रखना है तीन देश है, तीनों ही जो है आपके पश्चिम अफ्रीकी देश है, माली है, बुर्किना फासो है और तीसरा जो है आपका नाइजर है। अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुन ली होगी ये, लेकिन फिर भी याद रखना इसे बच्चे। एक अवार्ड दिया जाता है जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट की फील्ड में, इस कैटेगरी में भारत की तरफ से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और इसे कहते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 71वां जो आपका पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को। ठीक है, मलयाली सुपरस्टार मोहनलाल को बच्चे पुरस्कार दिया गया है। किसने दिया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है। सिनेमा जगत में देश का सर्वोच्च सम्मान जो है आपका ये है। इससे पहले 2022 के लिए आपका पुरस्कार दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को। उससे पहले जो है 2021 के लिए जो 69 नंबर का दिया गया था वो दिया गया था वहीदा रहमान जी को। ठीक है, तो एक तो मिथुन चक्रवर्ती बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 का उनको मिला है, और मोहनलाल को जो है आपका 2023 का दिया गया। तो सुपरस्टार मोहनलाल को इस साल क्या मिला है? 2023 का 71वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, मलयालम का मतलब क्या है बच्चे? केरला। केरला में जो सिनेमा इंडस्ट्री है ना, उसे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो मलयालम इंडस्ट्री के जो है आपके सुपरस्टार हैं आपके मोहनलाल। ठीक है, अगली जो न्यूज है बच्चे, ये इंटरनेशनल न्यूज है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत 22 सितंबर 2025 को अफ्रीका में भारत का पहला रक्षा विनिर्माण संयंत्र मोरक्को में उद्घाटित किया है। ठीक है, देश का नाम याद रखेंगे बच्चे, कहां पे किया गया है आपको पूछा जाएगा। तो पहला रक्षा विनिर्माण संयंत्र मोरक्को में उद्घाटित किया है। किसके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है? रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। यह संयंत्र टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा बेरिचिड में स्थापित किया गया और इसमें व्हील आर्म प्लेटफॉर्म, आर्म्ड वाहनों का निर्माण होगा। ठीक है, तो एक बच्चे आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसे मोरक्को में जो है आपका एस्टेब्लिश किया गया है। भारत के सहयोग से जो है इसे यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। और इसमें क्या चीज बनाई जाएंगे? तो इसमें जो है आपका आर्म्ड वाहनों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आर्मी के लिए जो आपके व्हीकल्स होते हैं ना, उनको जो है आपको यहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, अगली न्यूज है बच्चे आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुर्डो को गुजरात के चौथे सौर गांव के रूप में घोषित किया है। ये न्यूज हमने पहले भी पढ़ी है, लेकिन फाइनली जो है बच्चे आपका ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा धुर्डो एक गांव का नाम है जो कि गुजरात के अंदर है। ठीक है, तो धुर्डो गांव को जो है आपका चौथे सौर गांव के रूप में समर्पित किया है। धुर्डो कच्छ जिले में स्थित है, जो कि अब पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित हो गया है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत गांव के सभी 81 घरों में 177 किलोवाट क्षमता के सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं। अब यहाँ पे स्कीम का उल्लेख हुआ है, तो स्कीम का नाम याद रखना बच्चे। इसी साल जो है आपका प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, सॉरी, इस साल की नहीं, पिछले साल की स्कीम है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट जो है ना सब्सिडी देती है। अगर आपने अपने छत पे सोलर रूफटॉप जो प्लांट है वो अगर लगाया है तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। कुछ पैसे आपको खुद से देने पड़ेंगे, तो आपका बिजली का बिल जो है वो भी उसमें माफ होगा कुछ यूनिट तक। ठीक है, और आप जो है प्रोडक्शन तो कर ही रहे हैं ना, मतलब अपना खर्चा जो है, जो बिजली की कंजप्शन आपकी अपनी यहाँ डिमांड है, वो आप खुद ही से जो है आपका भर भी रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आपका किया है, मतलब 100% ये आपका हो गया है, ये आपका धोर्डा। अच्छा, धोर्डो से पहले कौन से ऐसे विलेज थे जो कि पूरी तरीके से आपके सौर ऊर्जा पर डिपेंडेंट थे? तो इसमें बच्चे आपको ये याद रखना है। सबसे पहले आपका मोडेरा है, मेहसाणा जिला, ये आपका गुजरात में है। ठीक है, दूसरा बच्चे आपका सूखी है जो कि खेड़ा जिला में है, ये भी आपका गुजरात में है। और तीसरा जो है आपका मसाली है, ये आपका बनासकांठा जिला में है। ठीक है, तो ये जो है बच्चे आपके भारत के पहले 3 सौर ऊर्जा संचालित गांव थे, और अभी जो है बच्चे चौथा गांव जो है ये बना है आपका गुजरात का धोर्डो गांव। ठीक है, चौथा गांव है आपका गुजरात का धोर्डो गांव। अगली न्यूज बच्चे, हमें एक ऑपरेशन याद रखना है। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन वीड आउट। ठीक है, ऑपरेशन वीड आउट है, और ये से राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि डीआरआई के द्वारा अगस्त सितंबर 2025 में चलाया गया था। इस अभियान में मादक पदार्थ तस्करों और उनके फाइनेंस समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजस्व खुफिया निदेशालय ने थाईलैंड से भारत में हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी पर विशेष रूप से कड़ी कार्रवाई की है। तो ये बस आपको ऑपरेशन का नाम याद रखना है। ऑपरेशन कंडक्ट करने वाली जो एजेंसी है डीआरआई, उसका भी नाम याद रखना है। ठीक है, तो ऑपरेशन वीड आउट नाम याद रखेंगे, और डीआरआई जो कि इसको करवाने वाली संस्था है उसका भी नाम याद रखेंगे। अगला बच्चे आपके स्पोर्ट्स न्यूज है। हम लोगों ने अभी
पिछले हफ्ते ये न्यूज पड़ी थी कि हमारा जो महिलाओं का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसे भारत और श्रीलंका के द्वारा कंबाइनली जो है होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड एक और न्यूज है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम जारी किया है। इसे जो है आपका श्रेया घोषाल ने गाया है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, कौन से सिंगर ने गाया है? ठीक है, तो आईसीसी के द्वारा जो है नाम क्या है सॉन्ग का, ब्रिंग इट होम। किसके लिए इसका एक तरीके से एक्सेप्ट किया गया है? तो ये आपका आईसीसी का जो महिलाओं का वर्ल्ड कप है 2025 में आपका इंडिया और श्रीलंका दोनों के द्वारा कंबाइन होस्ट किया जा रहा है, उसके लिए जो है बच्चे इसे एक ऑफिशियल सॉन्ग के रूप में चुना गया है। और इसे गाया किसने? इसे जो है आपकी श्रेया घोषाल के द्वारा गाया है। तो श्रेया घोषाल को तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना, इंडिया की जो है आपकी अभी टॉप की प्लेबैक सिंगर है। इनका नाम बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे आज की खबरों को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। उसके अलावा मेगाडीजे सिविल, मेगाडीजे मैकेनिकल दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए आपके लिए जो है आपकी एसएससी जे के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। उसके साथ में ही कुछ बच्चे जो है एनएचपीसी की तैयारी अगर कर रहे हैं बच्चे, और एनएचपीसी का अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं देखा है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, तो जरूर से देख लें। अगर आप लोग एनएचपीसी का की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का पेपर एनालिसिस किया हुआ है। ठीक है, आप वहां पे जाइए, पेपर एनालिसिस चेक कीजिए। और उसके अलावा उन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड जो है बच्चे आपके लिए टेस्ट सीरीज भी बनाई गई है। तो टेस्ट सीरीज लेने के लिए जो है आपको मेगाडीजे मैकेनिकल हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पे आप लोग को जाना है। ठीक है, और एनएचपीसी की टेस्ट सीरीज का भी फायदा अगर आप उठाना चाहते हैं तो आप लोग उठा सकते हैं। बाकी जो प्राइस है आप सभी को पता है कि टेस्ट सीरीज के रेट कभी भी ऊपर नीचे नहीं होते। तो 149 जो है बच्चे आपका टेस्ट सीरीज का प्राइस है। बिल्कुल नए पैटर्न पे जो है आपकी टेस्ट सीरीज बनाई गई है। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करेंगे। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।